हेलो क्लास, हम लोगों ने एक्सटी ग्राफ के ऊपर बात की थी उस दिन। एक्सटी ग्राफ दैट मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर बात की गई थी। आज जो है हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने बताया था वीटी ग्राफ कहते हैं, इसकी बात करेंगे। अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए उसके टाइम और वेलोसिटी को क्रमशः रिस्पेक्टिवली वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर लिया जाए, जैसे एक्स एक्सिस पर टाइम को लिया गया और वाई एक्सिस के ऊपर जो है उस वेलोसिटी को लिया गया उसकी, तो इस तरीके से जो ग्राफ प्लॉट होगा उसे हम क्या कहते हैं, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। दैट मीन्स किसी भी गतिमान वस्तु के लिए वेग और समय को अगर क्रमशः y अक्ष और x अक्ष पर लेकर ग्राफ प्लॉट किया जाए, ग्राफ बनाया जाए, तो इस प्रकार के ग्राफ को वेग समय ग्राफ या वीटी ग्राफ कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर यहाँ पर मान लें हम कि v और t को रिस्पेक्टिवली लिया 0, तब वेग जो है, वेलोसिटी जो है 0 थी। 1 सेकेंड के ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड थी, 2 सेकेंड के ऊपर 10 थी, 3 सेकेंड के ऊपर 15 थी, 4 सेकेंड पर 20 थी। इस तरीके से अगर करें तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसी तरीके से प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। अगर ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देख रहे होंगे 0 पर 0, 1 पर 5 है। 1 पर 5 आपको समझ में आ रहा होगा। ये पॉइंट जो होगा ये 1,5, ये जो होगा 2 और 10 के लिए ऐसे बनाएंगे। और इस तरीके से हम लोग अलग अलग पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, और उन पॉइंट्स को अगर मिलाएं, ज्वाइन करें, तो ये जो ग्राफ मिल रहा है आपको, इसी को हम लोग वीटी ग्राफ कहते हैं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। वीटी ग्राफ में आगे की तरफ बात करते हैं कि किसी भी वीटी ग्राफ की अगर स्लोप निकाली जाए, स्लोप मतलब उसका ढाल निकाला जाए, tan थीटा निकाली जाए, तो वो क्या निकल के आएगा। जैसे अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्लोप के लिए बात कर रहे हैं। स्लोप मतलब इस वीटी ग्राफ के ढाल की बात की जा रही है। अगर इस एक्सेस पर v और इस एक्सेस पर t को लिया जाए रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पर अगर t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 है, t2 टाइम पर वेलोसिटी फॉर एग्जांपल v2 दे रखी है, तो आप देखेंगे कि अगर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो एक पॉइंट ये मिलेगा, ठीक है, एक पॉइंट ये मिलेगा। इस तरीके से ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। इसी को वीटी ग्राफ आपने नाम दिया है। अगर ये एंगल थीटा हो, ये एंगल थीटा हो, इस पॉइंट को P और इसको Q कहा जाए, तो ये आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल बनेगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, इसको हम लोग R पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। तो PR की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी बच्चों, वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है T2, और यहाँ O पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो T1 है। तो ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस कितनी होगी, T2 माइनस T1, ठीक है, या इसको डेल्टा T कह सकते हैं। इसी तरीके से QR की वैल्यू अगर निकालें तो QR टोटल वेलोसिटी v2, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से, v1, तो v2 माइनस v1, या इसको डेल्टा v कहा। अगर इसका हम लोग स्लोप निकालें, ठीक है,
ढाल निकालें इसकी, तो हमने बताया था स्लोप या ढाल जो होती है उसे tan थीटा कहते हैं। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स QR अपॉन PR, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू QR अपॉन PR, QR की वैल्यू जो है वो डेल्टा V अपॉन PR की वैल्यू आपने निकाली है डेल्टा T। आप अगर ध्यान करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो निकाला है tan थीटा, जो स्लोप निकाला है वो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। डेल्टा V क्या है? दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का चेंज है। डेल्टा T जो है वो टाइम इंटरवल है, ठीक है, ये टाइम इंटरवल है। हिंदी मीडियम के बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी ये वेग परिवर्तन है, और जो डेल्टा T है वो समय अंतराल या समय की बात करता है। तो आपको ध्यान होगा कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? ये एक्सेलरेशन या त्वरण होता है। मतलब किसी भी वीटी ग्राफ का, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, किसी भी वेग समय ग्राफ का अगर स्लोप या ढाल निकाली जाए तो वो क्या दिखाता है? वो उस मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन या त्वरण को शो करता है, उसको दिखाता है, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगर मान लें कुछ डिफरेंट टाइप के, यहाँ पर हम ग्राफ की बात भी करेंगे। मैं कई बार कह चुका हूँ ग्राफ पर, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्यूचर में भी आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। अगर कोई भी ग्राफ आपको ऐसा मिले, कोई भी ग्राफ ऐसा मिले कि जिसमें ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, तो कुछ ऐसा हो कि t0 या बता देते हैं, हाँ, t0 पर 5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पर भी 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर भी 5 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पर भी 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइम तो बदल रहा है मगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज, उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो अगर इसका ग्राफ, अगर ये 5 हो, 1 2 3 4 5 एंड रिस्पेक्टिवली आगे की तरफ कंटिन्यूअस करें, तो आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी जो कि टाइम एक्सिस, जो कि समय अक्ष के समांतर होगी, उसके पैरेलल होगी। तो कोई भी वीटी ग्राफ में अगर कोई भी ग्राफ ऐसा मिलता है जो कि समय अक्ष के, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, समांतर हो, तो हम कहते हैं कि वो वस्तु जो है वो एक समान गति से, एक समान वेग से या एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और उस समय उसका एक्सेलरेशन, उसका त्वरण कितना होगा? कॉमन सेंस की बात है, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं कई बार कह चुका हूं कि ये जो छोटे छोटे ग्राफ्स होते हैं वो आपके कंपटीशन में भी बहुत पूछे जाते हैं और बहुत आसान भी होते हैं। देखिए, एक ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है कि ये t है और ये वेलोसिटी है। यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल OA स्ट्रेट लाइन दे रखी है जिसका स्लोप θ1 है, एक कोई दूसरा स्लोप है, ठीक है, OB लाइन दे रखी है जिसके लिए हमारे पास जो स्लोप है वो θ2, ठीक है।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन इन दोनों में किसका त्वरण ज्यादा होगा, आपको ग्राफ देख के बताना है। तो बच्चे आप देख रहे होंगे कि θ1 लेस देन θ2, θ1 जो है वो θ2 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब है कि θ1 इज tan θ, अगर दोनों तरफ लें तो tan θ1 इज लेस देन tan θ2, दैट मींस tan θ1 आपको पता है स्लोप किसका कम होगा, OA का कम होगा, और जिसका स्लोप कम होगा उसी का एक्सेलरेशन भी कम होगा, उसका त्वरण भी कम होगा, क्योंकि ढाल या स्लोप ही उसके एक्सेलरेशन त्वरण को बताता है। तो OA का जो त्वरण है जिसे हम A1 कहते हैं अगर, तो A1 इज लेस देन A2। इसमें OB का त्वरण, OB का एक्सेलरेशन OA के त्वरण या एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर एक ग्राफ हो जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा हो, अभी हमने बात की थी, ये T है, ये V है, और फॉर एग्जांपल वो अगर चल रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ठीक है, अगर यहां पर हम लोग जो है दो पॉइंट्स ले लें T1 और T2, तो T1 के ऊपर और T2 पर वेलोसिटी तो सेम ही है, मान लेते हैं V1 है, तो इसको O, A, B, C और इसको D कह दें। अगर इस इंक्लोजर का एरिया निकालें, इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, तो निकालते हैं एरिया ऑफ किसका, ABCD। ठीक है, इसका एरिया निकालें तो आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, रेक्टेंगल ही दिखाई दे रहा होगा आपको, कितना है लेंथ AB या CD इनटू ऑफ कितना दे रखा है यहां पर AD, कुछ भी ले लेते हैं, CD की वैल्यू, ये T2 और ये T1, तो आपको पता चल रहा होगा T2 माइनस T1। AD की वैल्यू वेलोसिटी दे रखी है V या V1 व्हाटएवर, कुछ भी ले लेते हैं। T2 माइनस T1 हमने अभी बताया था, इसको डेल्टा T अगर लिखें, वेलोसिटी है, तो आपको पता है कि वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्या लिखा है, ये लिखा है वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब वेग गुणे समय। वेग गुणे समय क्या होता है, वेग गुणे समय जो है वो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। मतलब ये है कि अगर किसी भी VT ग्राफ का एरिया निकाला जाए, क्षेत्रफल निकाला जाए, तो वो क्या बताता है, वो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ जो है मैंने आपको बताए, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग AT ग्राफ की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।